गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे और डाउट्स कम से कम आ रहे होंगे। उम्मीद ये भी करता हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट ए पढ़ लिया था मोनो हेलो एल्केन, पार्ट बी पढ़ लिया था डाई हेलो एल्केन। हम जो आज शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, हमारा वो है पार्ट सी। पार्ट सी नाम है उसका ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। जैसा कि आपको मालूम है, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब द हेलो एल्केन विच कंटेन 3 हेलोजन एटम इज नोन एज ट्राई हेलो एल्केन। वे हेलोजन यौगिक जिनमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। और इसके 2 फेमस एग्जाम्पल हैं जो अपने सिलेबस में आते हैं। एक होता है CHCl3 जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और दूसरा होता है CHI3 जिसको हम लोग आइडोफॉर्म कहते हैं। और दोनों को मिक्स फॉर्म में जिसमें 3 हेलोजन एटम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? तो सीधी सी बात हो गई कि जिनमें 3 हेलोजन होंगे वो हेलोफॉर्म कहलाएंगे। और 2 एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। ठीक है बच्चों, हेडिंग लिखेंगे हेलोफॉर्म के निर्माण की विधियाँ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोफॉर्म। लिख लो एक बार, ये देख लिया। अब लिखिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोफॉर्म। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बनाने की विधियां। हेलोफॉर्म बनाने की विधियों की बात करें बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म बनाने की विधियों को हम लोग कहते हैं हेलोफॉर्म मेथड। हेलोफॉर्म मेथड, हेलोफॉर्म विधि, मतलब जिससे हेलोफॉर्म बनाएंगे वो कहलाएंगे हेलोफॉर्म मेथड। और हेलोफॉर्म विधि कौन कौन दे सकता है, किस किस से हेलोफॉर्म बनाए जा सकते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले यौगिक, द कंपाउंड विच गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे? वन डिग्री अल्कोहल। दूसरा क्या बोलेंगे? 2 डिग्री
अल्कोहल। तीसरा क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कीटोन। तो ये 4 कंपाउंड है जो एलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। खास बात ये देते तो कार्बोनिल यौगिक यहाँ अगर इनसे रिएक्शन कराओगे तो पहले स्टेप में वही बनेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद में रिएक्शन होगी। रिएक्शन करके दिखाता हूँ एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा। लिख लिया? हेडिंग लिखिए, हेलोफॉर्म विधि। हेलोफॉर्म विधि मैं 2 एक साथ बता रहा हूं। हेलोफॉर्म विधि बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं आपको 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में, और ये बता रहा हूं मैं आपको 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, इधर 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन कराएंगे 2 हेलोजन के साथ में। ठीक है बच्चों, यहाँ से 2 हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन इन 2 हेलोजन के साथ में बाहर, और बन जाएगा CH3CH माइनस HX 2HX। सही है, साफ सुथरा लिख देता है एक बार इसको, यहाँ से लिख देते। किससे रिएक्शन कराई थी? X2 के साथ में। क्या बना था? यहाँ से माइनस 2HX बाहर, क्या बन गया? CH3CH। हो गया। इसकी बात कर रहे हैं 2X2 के साथ रिएक्शन क्या होगा? माइनस 2HX। ये 2X जरूरी नहीं है, इसे निकाल लो आप। 2H, एक H यहाँ से, एक H ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझाने के लिए लिखा है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। और गुरु जी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब गुरु जी ऐसा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बन जाएगा? क्या नजर आ रहा है बताओ, क्या बनेगा? कीटोन बन गया। अब क्या करें? सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हमारे पास में जो ये है, रिएक्शन कराएंगे इसकी 3X2 के साथ में। किसके साथ में? 3X2 के साथ में। बताओ क्या होगा? तो 3X2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर से ये 3H 3 हेलोजन के साथ बाहर, माइनस 3HX बच गए। 6 हेलोजन है, 6 में से 3 निकल गए, 3 बच गए, 3 अटैच हो जाएंगे, बन जाएगा आपका ये CHX3। क्या बन जाएगा? सॉरी, क्या बनेगा? CH3CHO, ये बनेगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से यहाँ बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 3X2 के साथ रिएक्शन, यहाँ से ये 3H
3 हेलोजन बाहर, -3HX बाहर, क्या बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ये ध्यान रहे, अगर X इजिकल टू Cl होगा तो इसको हम लोग क्लोरल बोलेंगे, और अगर आयोडीन होगा तो इसको बोलेंगे आयोडल। सेम कंडीशन, क्लोरल बन गया CH3 CHO। इस क्लोरल की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस क्लोरल की बात कर रहे हैं। अगर Cl होगा तो क्लोरल कहलाएगा। इस क्लोरल की बात कर रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें KOH के साथ में, यहाँ से H बार क्या बन जाएगा CH3, और क्या बन जाएगा साथ में HCOOK, HCOOK। ये वाला H चला गया, बस क्या बन गया बताओ। अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पर हम Cl2 ले लो, Cl ले लेंगे, जहाँ जहाँ हेलोजन। आयोडोफॉर्म बनाना तो आयोडीन, सेम कंडीशन। ठीक है, सॉरी, रिएक्शन किससे कराऊंगा बताओ, KOH से। बात समझ में आ गई। ये चला गया यहाँ पर, क्या बन गया CHX3, साथ में CH3COOK। ये क्या नाम है इसका, ये सोडियम फॉर्मेट है, वो सॉरी पोटेशियम फॉर्मेट है, और वो क्या है पोटेशियम एसीटेट, लवण है दोनों, ध्यान रखें। बात समझ में आ गई। अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन चलानी है तो यहाँ से चलाएंगे डायरेक्ट रिएक्शन, कीटोन से चलानी तो यहाँ से चलाएंगे, एल्कोहल से चलानी है तो यहाँ से चलाएंगे, एक स्टेप कम हो जाएगा। ये एलोफॉर्म बनाने का मेथड है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअल में ये जो एक बात ये भी हो सकती है कि साहब ये हेलोजन कहाँ से है हमारे पास में, तो इसका जो मेथड है हम लोग जनरल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो है हमारे सिलेबस में, उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो कॉमन रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन का मेथड हो गया। जनरल रिएक्शन की बात करें, इसी में जिसको लैब मेथड भी कह सकते हैं, प्रयोगशाला विधि की बात कह सकते हैं। प्रयोगशाला विधि की बात करें, इसका नाम बताओ, कॉमन नेम बता दो इसका। इसका कॉमन नेम बता दो, क्या नाम बताओ, क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर विद इंजेक्शन, इसको तो कहते हैं। रिएक्शन करा दी, बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर, और वो बन गया हमारे पास में 2Cl। आपके मन में एक बात आ सकती है, सर 2Cl या Cl2 क्या चीज़ है? तो मैं बता दूं आपको, ये क्या है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। फिर ये क्या है? मैं कहूँ ये क्या है? आप कहोगे सर नाइट्रोजन। फिर ये क्या है? आपको ये क्या है सर? क्लोरीन। फिर ये क्या है? ये क्या है? तो ऑक्सीजन। फिर ये क्या है? तो सर वो भी ऑक्सीजन है। फिर ऐसे क्यों लिख रहे हैं? वैसे लिख दो ना। सही कौन सा तरीका? आपको सर ये वाला तरीका सही है। वो क्यों? तो एक खास बात तो ये कि जितनी भी गैसें होती हैं, इनर्ट गैस को छोड़ दो, अक्रिय गैसों को छोड़ दो, जो गैसेज होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, द्विपरमाणुक अवस्था में पाई जाती है।
आपको कोई ऐसा एलिमेंट मालूम है जो 2 की 4 की फॉर्म में पाया जाता हो, क्वाटरनरी फॉर्म में? बताओ। सल्फर S6 और S8 फॉर्म में भी मिलता है। S6 फॉर्म में मिलता है वो क्या कहलाती है? चेयर फॉर्म। एक ये भी मिलता है क्राउन शेप। तो जो चेयर शेप में होता है वो S6 होता है और जो क्राउन शेप में होता है वो S8 होता है। तो जिस तरीके से फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है, इनर्ट गैसेस सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, एलिमेंट सिंगल फॉर्म, मेटल सिंगल फॉर्म मिलती है। सोडियम Na2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, सोडियम Na की फॉर्म में मिलेगा। मैग्नीशियम Mg2 नहीं मिलता है, Mg की फॉर्म में मिलता है। एल्यूमिनियम Al2 की फॉर्म में नहीं मिलता, Al की फॉर्म में मिलता है। समझे? तो इसी तरीके से जितनी भी गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म, द्विपरमाणुक अवस्था में पाई जाती है, एक्सेप्ट ऑफ इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। ऑर्गन अकेली मिलेगी, नियॉन अकेली मिलेगी, जिनॉन अकेली, रेडॉन अलग, ये ध्यान रखने वाले, क्रिप्टॉन अलग। इनर्ट गैसों को छोड़ के जितनी भी गैसें होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में वो नहीं मिलती हैं। तो सर वो ही ना मोनोएटॉमिक फॉर्म में 2 मोनोएटम है क्लोरीन के। अगर किसी रिएक्शन में मोनोएटॉमिक फॉर्म में अगर कोई चीज़ बनती है तो इसका आगे लग जाता है नेसेंट, नवजात। ये कहलाएगा नवजात हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये नवजात हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन है, ये नवजात नाइट्रोजन है। ये क्लोरीन है, ये नवजात क्लोरीन है। ये ऑक्सीजन है और वो नवजात ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट नाइट्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। तो सीधी सीधी सी बात समझ में आ गई। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म नेसेंट क्लोरीन। जब ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है तो नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जब नेसेंट क्लोरीन बन गया तो ये नेसेंट क्लोरीन अल्कोहल से बता रहा हूं आपको, आप क्या करेंगे? आप एल्डिहाइड से चलाना सीख जाएंगे, कीटोन से चलाना सीखेंगे। सेम पैटर्न है जो बताया गया। रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा बताओ? नेसेंट क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन चला गया, 2HCl बाहर, क्या बन गया? एल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप, एल्डिहाइड रिएक्शन करा दी 6Cl के साथ में। बोले सर वहाँ तो 3H2 लिया था आपने। विरंजक चूर्ण से निकली है ना गैस, तो ये नेसेंट फॉर्म में निकली है। तो आपको अगर पूछिए तो 2 ही मिल निकले या 2 ये ले लिए, सॉरी ये 2Cl है, या 2Cl है, 6 से 8Cl काम में ले लिए। अरे भैया ये बात ध्यान रखो कि एक टेस्ट ट्यूब है भैया आपके पास में, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ब्लीचिंग पाउडर डाल रखा है, पानी डाल दिया, थोड़ी देर बाद क्या निकलेगी? नेसेंट क्लोरीन निकलेगा। कितने कण होंगे इस गैस में? बहुत सारे मॉलिक्यूल, इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो थोड़ा सा उसमें एंटर करा दिया, थोड़ा इसमें एंटर करा दिया आपने, क्या होगा बता सकते हैं? कर चुका हूँ, रिएक्शन हो चुकी है पहले भी।
ये 2 H चले गए तो 2 Cl के साथ में, ये 3 H चले जाएंगे 3 Cl के साथ में, -3HCl क्या बनेगा CHCl3 CCl3CH। क्या बोलते हो इसको, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्लोरल। इस क्लोरल की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरल के, इस क्लोरल की रिएक्शन करा दीजिए आप, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनाता, ये बनाता कि देखो लाइम वाटर बनाता, अरे बन गया था ना लाइम वाटर, बन गया था। CHCl3 2 molecules of क्लोरोफॉर्म, क्या बच गया HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं इसको, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ऐसे नहीं समझ में, ऐसे लिख लो, बात एक ही। क्या कहलाती है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ गई आपको। तो पहला था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म बनाने में। दूसरा लिखेंगे फ्रॉम मेथेन, मेथेन से। सेकेंड मेथड लिखेंगे मेथेन से। जानते हैं मेथेन से, सब जानते हैं क्या होता है मेथेन। रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा बोलो, HCl बाहर, क्या बन जाएगा CH3Cl, CH3 मत बना देना। फर्दर रिएक्शन कराओ Cl2 की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH2Cl2। फर्दर रिएक्शन कराओ Cl2 की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बन जाएगा CHCl3। हो गया। हेडिंग क्या है सेकंड, फ्रॉम मेथेन, बोलो सही है, मेथेन से। थर्ड लिख लीजिए CCl4 से, फ्रॉम CCl4। CCl4 का अब चेन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ Fe+H2O के साथ में। रिडक्शन कराएंगे, HCl बाहर, क्या बन जाएगा CHCl3, HCl बाहर, बोलो। फोर्थ लिख लीजिए फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल का फॉर्मूला CCl3 COH, क्या कहलाता है भैया क्लोरल हाइड्रेट। क्या कहलाता है क्लोरल हाइड्रेट। खास बात और एक बात बता चुका हूँ आपको मैं, एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं होते हैं, और अगर वो होते हैं तो अस्थायी होता है। लेकिन ये एक ऐसा अपवाद है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं, बट ये स्टेबल होता है। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट के नाम से जानते हैं बच्चों इसको हम लोग। इस क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन जब हम लोग करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, होता क्या है बच्चों, होता ये है कि यहाँ से ये H2O बाहर, यहाँ से ये CHCl3 बाहर, बन जाता है CHCl3, बन जाता है H2O, और फिर क्या बच जाएगा HCOONA।
HCOONA क्या कहलाता है? सोडियम फॉर्मेट। क्या कहलाता है? सोडियम फॉर्मेट। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के 4 मेथड हो गए, ठीक है। 5वें मेथड की बात करें अगर हम लोग, पांचवें मेथड की बात करें तो इस तरीके से लिया जा सकता है। फ्रॉम I2 आइडोफॉर्म बना देंगे। NOH के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और I2 के साथ में रिएक्शन करा देंगे। क्या बनेगा? यहाँ से ये H2O बाहर, यहाँ से ये NaI बाहर, क्या बच गया? बच गया आपके पास में ये NaOI हो गया, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में। क्या होगा बताइए? यहाँ से ये 2 H2O बाहर, यहाँ से ये NaI बाहर, माइनस H2O माइनस NaI, क्या बन जाएगा मेरे पास में? बन जाएगा CH3CHO। स्टेप जो होंगे वो सेम चलेंगे, डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, सेम स्टेप पे चलेगी रिएक्शन। समझने की तेरे में थोड़ी सी समझ में आना चाहिए आपको। वापस एल्डिहाइड लेंगे, रिएक्शन वही सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में ले लिया, कोई दिक्कत? रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर इसकी सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में, ठीक है। कितने लें? 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके। तो देखो इधर समझ लो, यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ से ये 3 NaO केवल, -3 NaOH बाहर, आयोडीन ये आ जाएगा, ये बन जाएगा CI3CHO। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडल। क्या बोलते हैं इसको? आयोडल। और इस आयोडल की रिएक्शन CI3CHO की रिएक्शन, ये जो NOH बना था इसके साथ करा दें। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये हमारे पास में क्या होगा? क्या निकल गया ये भाई? CI3CHO की NOH जो बना था हमारे पास में, ये बाय प्रोडक्ट रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ बनेगा ये CHI3 प्लस HCOONA। तो इस तरीके से आप आइडोफॉर्म इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से मैंने बताया आपको क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म बनाने का मेथड, और आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को हम लोग हेलोफॉर्म मेथड कहते हैं। और हेलोफॉर्म मेथड वो होता है जिसके द्वारा क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब लिखेंगे हम लोग आगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म बात करें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपको पता है क्लोरोफॉर्म आपका निश्चेतक के रूप में काम आता है। किस काम में आता है? निश्चेतक। यूँ कह सकते हैं ये एज ए एनेस्थेटिक काम आता है, तो यूँ कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक एजेंट। निश्चेतक के रूप में काम आता है, बेहोश करने के काम में आता है। खास बात यह है कलरलेस होता है, स्मेल तेज होती है और कलरलेस होता है, ठीक है बच्चों, ऑर्डरलेस होता है। खास बात यह बच्चों बेहोश करने के काम में आता है। जनरली जितने भी अपने जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर काम में लेते थे, अब नहीं लेते हैं काम में, क्योंकि क्या होता है कलरलेस और ऑर्डरलेस होने की वजह से, रंगहीन और गंधहीन होने की वजह से क्या करते हैं बच्चों, इसको कलर्ड ग्लास बोतल में रखते हैं, कांच की रंगीन बोतलों के अंदर रखते हैं इस क्लोरोफॉर्म। खास बात यह है इस क्लोरोफॉर्म को कांच की रंगीन बोतलों में रखते हैं, फुल भर के रखते हैं, मुंह तक भर के रखते हैं, ढक्कन को अच्छे से पैक रखते हैं बच्चों और अंधेरे में रखते हैं। कीप एट डार्क प्लेस, कीप एट डार्क प्लेस, इन कलर्ड ग्लास बॉटल, कांच की रंगीन बोतलों में अंधेरे में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है अंधेरे में साहब, क्या वजह है? खास बात यह बच्चों कि अगर इसको लाइट में रख दिया जाए तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ पॉइजनस गैस क्लोरोफॉर्म। यदि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्या होता है, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है फॉस्जीन। क्या कहा जाता है बच्चों? फॉस्जीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि क्या कारण है क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में तथा कांच की रंगीन बोतलों में ढककर रखा जाता है। द क्लोरोफॉर्म आर केप्ट इन डार्कनेस इन कलर्ड ग्लास बोतल। वाई? आंसर ये है बिकॉज द क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट फॉर्म अ पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन। क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण करती है जिसे हम लोग फॉस्जीन कहते हैं। ये ध्यान रखा जाए बच्चों। एक खास बात और यह है, ध्यान रखें आप लोग, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो जल में अविलेय अल्प विलेय होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए आपको क्लोरोफॉर्म आपके पास में एक बोतल में मौजूद है, एक बोतल में क्लोरोफॉर्म मौजूद है और क्लोरोफॉर्म मौजूद है और आपको ये पता लगाना है कि भैया ये ख़राब हो गया, ये सही है, ठीक है, ये ख़राब हो गया। ऑपरेशन से पहले अगर मान लो पता लगाए बिना टेस्टिंग के अगर आपने दे दिया, पता लगा सामने वाला करना तो था उसको बेहोश, परमानेंट बेहोश हो जाए, दिक्कत हो जाए, फिर क्या करोगे? तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोशिश ये करते हैं हम लोग पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों कि ऐसा क्लोरोफॉर्म जो खुला रखा हो या प्रकाश में रखा हो तो उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हाइडिंग लिख सकते हो आप लोग, क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण।
प्योरिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण, क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण, प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। शुद्धता परीक्षण में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते हैं बच्चों। क्लोरोफॉर्म के अंदर हम लोग डाल देते हैं AgNO3। क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। अब मुझे बताओ, जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी तो फॉस्जीन बन जाएगा। फॉस्जीन के साथ में और क्या चीज़ बन रही है बताओ? बन रहा है क्या? नहीं बन रहा? अरे यहाँ लिख दिया तो यहाँ भी तो लिख सकता हूँ प्लस HCl, यहाँ मत लिखो। एक ही तो बात होती है भाई, प्रोडक्ट या तो यहाँ लिख दो माइनस करके, उधर लिख दो प्लस करके। तो क्या होता है कि जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है उसमें फॉस्जीन बनने के बाद में HCl मौजूद होता है, और ये जो HCl होता है बच्चों, ये Ag के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से बनता है AgCl। और AgCl क्या होता है भैया? ये होता है आपका वाइट PPT। क्या होता है भैया? ये श्वेत अवक्षेप होता है। क्या होता है भैया? श्वेत अवक्षेप होता है। तो खास बात ये हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। आप लिख लो इसको, पहले एक बार लिख लीजिए। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। क्या लिखोगे? शुद्ध क्लोरोफॉर्म HCl के AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म HCl की उपस्थिति के कारण, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म HCl की उपस्थिति के कारण AgNO3 मिलाने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। तो सिंपल है। आपके पास में क्या करना है भैया? आपको जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाए बाय द वे, तो आपको सिंपल तरीका करना है, उसमें AgNO3 डाल देना है। AgNO3 डालने के बाद में अगर श्वेत अवक्षेप आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? कंटामिनेटेड हो गया, आपका इम्प्योर हो गया। आप यूज़ मत लीजिए उसको। और अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि भैया वो HCl का अवक्षेप नहीं आ रहा है, तो फिर वो प्योर होगा, उसको आप काम में ले सकते हैं। जनरली कई बार क्या होता है कि फॉस्जीन की विषाक्तता को दूर करने के लिए उसमें कुछ मिला दिया जाता है, जिससे उसका विषैलापन खत्म हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉस्जीन की विषाक्तता दूर करने हेतु उसमें, फॉस्जीन की विषाक्तता दूर करने हेतु उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। ये क्या काम करेगा? ये आपका फॉस्जीन, ये तो है फॉस्जीन गैस, बोलो है कि नहीं? ये फॉस्जीन गैस का विषाक्तता दूर हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग मिला देते हैं एथेनॉल। क्या मिला देते हैं भैया? C2H5OH। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल मिला दिए, क्या होगा बताओ? यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, क्या बन गया बताइए? मेरे पास बन गया ये COC2H5O। इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भैया? डाइथाइल कार्बोनेट। अविषैला होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। तो ये लिख सकते हैं फॉर रिमूविंग द पॉइजनस नेचर ऑफ फॉस्जीन, एथेनॉल्स आर एडेड इनटू द क्लोरोफॉर्म। द फॉस्जीन रिएक्ट विद एथेनॉल एंड फॉर्म डाई एथिल कार्बोनेट। लिख देंगे
फॉस्जीन एथेनॉल से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई। तो ये था क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण या इसके अंदर जो काम की बातें। क्लोरोफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन में वो क्वेश्चंस पे डील करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, क्लास रेगुलर चल रही हैं, लेकिन कुछ गैप जो अभी चल रहे हैं वो अभी थोड़ी सी इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों, इसलिए दिक्कत आती है आपको। लेकिन आपको घबराना नहीं है, पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहना, ये आपको बता दिया जाता है। क्लास जैसे अपलोड होती है तो आपको एक इंटीमेशन जरूर मिल जाता है कि भैया क्लास अपलोड हो गई है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो आप क्लासें लेते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछते रहिए। नंबर आपको दिए हुए हैं, अपने अपने ग्रुप का ध्यान रखिए। ठीक है, और जो बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं उनको इन्फॉर्म करते रहिए। देखते हैं फिर 1 अगस्त से स्कूल खुलते हैं नहीं खुलते हैं। अगर खुलते हैं तो उसके अंदर क्या कंडीशन बैठती है। बाकी अपनी क्लास रेगुलर चल ही रही है। जो बच्चे मुरलीपुरा या यूँ कह सकते हैं शास्त्री नगर या विद्याधर नगर के हैं, वो अगर क्लासेस चालू करती है राजस्थान गवर्नमेंट तो वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले पाएंगे, उनका कोई अलग से चार्जेस नहीं होगा, वो इसी पेमेंट में ले पाएंगे, जैसा कि आपको बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब ये जो संडे आ रहा है उस पर आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। उसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर आपका जो आएगा वो हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर आपको दिया जाएगा। तैयारी तरीके से कीजिए, नेम रिएक्शन को लिखते रहिए।